इधर फैयाज अहमद पर हुए आतंकी हमले पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट किया। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है कि मैं जम्मू कश्मीर पुलिस के एसपीओ फैयाज अहमद, उनकी पत्नी और उनकी छोटी बेटी पर कल रात उनके घर पर हुए कायरतापूर्ण आतंकवादी हमले की निंदा करता हूं। मैं प्रार्थना करता हूं कि उनको जन्नत में जगह मिले और उनके प्रियजनों को इस मुश्किल वक्त में शक्ति मिले। और जम्मू कश्मीर में सिख समुदाय की 3 लड़कियों के जबरन धर्मांतरण का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। इस घटना के बाद से सिख समुदाय बेहद नाराज है। समुदाय की लड़कियों के जबरन निकाह के विरोध में दिल्ली में सिखों ने प्रदर्शन किया। करीब 100 प्रदर्शनकारी पृथ्वीराज रोड पर जम्मू कश्मीर हाउस पर अपना विरोध जताने के लिए पहुंचे और ये लोग हाथों में बैनर और पोस्टर लेकर पहुंचे थे। इनमें से कुछ लोग बैरिकेड पर चढ़ गए और इस दौरान कुछ महिलाएं भी इस घटना के विरोध में हाथों में बैनर और पोस्टर लेकर पहुंची थी। इनमें से कुछ लोगों ने रेजिडेंट कमिश्नर नीरज कुमार से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा। इन्हें भरोसा दिया गया कि अब इनका ज्ञापन एलजी मनोज सिन्हा को भेजा जाएगा। आप लोगों ने मुलाकात के अंदर किनसे मुलाकात हुई? अंदर शक्ति साहब से मुलाकात हुई है। उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि हमारी जो ये कंप्लेंट है एलजी साहब को, होम सेक्रेटरी को, सबको आगे फॉरवर्ड करेंगे। रिसीविंग भी दी है उन्होंने हमारे को। और हमें उम्मीद है कि आज का जो प्रदर्शन हुआ और आज जो आवाज़ उठाई है इसको गवर्नमेंट सीरियसली लेगी, क्योंकि 2018 में भी हम यहीं आए थे, तब 370 नहीं थी, अब 370 हट चुकी है। तो हमें सेंट्रल गवर्नमेंट से बहुत उम्मीद है कि वो ज़रूर इसके बारे में ध्यान दें। सिखों की बेटियों को उठा के एल्डरली मुस्लिम बंदों के साथ शादी कराई जाती है। बेटी के माँ बाप को मिलने नहीं दिया जाता, कोर्ट में जाने नहीं दिया जाता। मैं समझता हूँ कि 1979 और 90 में जब वहाँ पे मिलिटेंसी आई, मिलिटेंसी आने के बाद अगर वहाँ कोई रुका कश्मीरी पंडित तो भागा, सिख रुके। सिखों के गुरुद्वारों पे हमले हुए, हमारे घरों पे हमले हुए। चिटी सिंहपुरा और और जगह पे हमारे को मारा गया घरों से निकाल के। हमारी बेटियों को उठाना शुरू कर दिया। कश्मीर की सारी बेटियां सिखों ने, 40 बेटियां हम छोड़ के आए थे 1.5 साल पहले। वहाँ के मौलाना क्यों नहीं बोल रहे? वहाँ के सीनियर मुस्लिम लीडर्स क्यों नहीं बोल रहे कि मिनॉरिटीज के साथ ये क्यों हो रहा है? आज हमने प्रधानमंत्री को रिप्रेजेंटेशन दी है। दिल्ली के अलावा श्रीनगर में भी सिख समुदाय की लड़कियों के जबरन धर्मांतरण के विरोध में सिख समुदाय सड़कों पर है। अकाली नेता मनजिंदर सिंह सिरसा की अगुवाई लोगों ने उनके साथ मिलकर प्रदर्शन किया और इंसाफ की मांग की। आरोप है कि इन लड़कियों का जबरन धर्मांतरण करवाकर बड़ी उम्र के लोगों से निकाह करवा दिया गया। कल सिख समुदाय ने कोर्ट के बाहर भी प्रोटेस्ट किया था। ये लोग लगातार अगवा लड़कियों को रिहाई की मांग कर रहे थे और इसके अलावा शिरोमणि अकाली दल ने राज्य में धर्मांतरण कानून की मांग की। प्रदर्शन के बाद मनजिंदर सिंह सिरसा की अगुवाई में एक प्रतिनिधि मंडल उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से मिला और अपनी मांगे रखी, जहां उपराज्यपाल ने इस तरह की घटनाओं के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई का भरोसा दिया। तो प्रोटेस्ट करते हुए ये लोग सिख समुदाय के और ये चाहते हैं कि उन सिख समुदाय की लड़कियों के साथ इंसाफ हो जिनका जबरन धर्म परिवर्तन करवाया गया है। और ये जम्मू कश्मीर से खबर सामने आई, जहां प्रदर्शन के बाद मनजिंदर सिंह सिरसा की अगुवाई में एक प्रतिनिधि मंडल उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से मिला और अपनी मांगे उन्होंने रखी। हमारी कम्युनिटी को भी बर्दाश्त नहीं है। ये मसला किसी एक बेटी का नहीं है, ये मसला हमारा कौमी मसला है। हम कल गवर्नर साहब से मिले, हमने गवर्नर साहब को इस सारी बातों के बारे में जानकारी दी। हमने आज सुबह देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने भी आज फोन करके हमसे बातचीत की और उन्होंने ये भी बताया कि वो कल से गवर्नर से टच में है और सारी मॉनिटरिंग कर रहे हैं सारे घटनाक्रम की। और उन्होंने हमें यह भी आश्वासन दिलाया कि ये बेटियां जिस तरह से अगवा की गई हैं इनके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी, किसी को नहीं बख्शा जाएगा। और इस खबर पर जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने ट्वीट किया है। उन्होंने अपनी ट्वीट में लिखा है, कश्मीर में 2 सिख लड़कियों की घटना की खबर सुनकर व्यथित हूं। जम्मू कश्मीर में मुस्लिम और सिख सबसे बुरे समय में भी शांति से रहे। उम्मीद है कि जांच एजेंसियां इस मामले की तह तक जरूर पहुंचेंगी। और अब आपको सुनाते हैं कि धर्मांतरण के मुद्दे पर जेडीयू नेता केसी त्यागी ने क्या कहा है। जबरन प्रलोभन से इस तरह के संबंध बनाए जाने के विरोध में भी कई राज्यों ने धर्मांतरण विरोधी कानून बनाए हैं,
जिसके तहत सख्त सजाओं के प्रावधान हैं। इसमें राज्य की तरफ से कोई जबरन या विद्वेषतापूर्ण कार्रवाई अगर नहीं होती है तो ऐसे व्यक्ति या व्यक्ति के समूह को जो प्रलोभन दे करके या जबरन धर्म परिवर्तन कराते हैं उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई का मैं समर्थक हूँ। भारत का उसी तरह से हिस्सा जैसे और राज्य हैं और कानून सब लोगों के राज्यों के लिए एक से